अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश होंगे और आबाद होंगे। शुरू करते हैं अपने माँ बाप के लिए एक छोटी सी दुआ के साथ। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आमीन। अच्छा, ये जो हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है वो बेसिकली ग्रॉसरीज़ के साथ स्टार्ट किया है। मैं अपने एरिया की लोकल मार्केट में गई थी, वहाँ से मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीदी हैं एंड इनकी जो है वो मैं क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेडिश थी और भुट्टे थे, आलू और मौसम्बी, मेथी, धनिया, बस यही कुछ बेसिक चीज़ें। अदरक, लहसुन, दैट्स इट। अच्छा जी, अब हम आज बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त, जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी है। और उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच ज़ीरा। ठीक है जी, इसको मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसको फिर मैंने दरदरा पीस लिया चॉपर में। इसके बाद ये मिक्स जो तैयार हो गया है उसको मैंने डाला है एक छोटी-सी प्लेट के अंदर और फिर मैंने लिया है 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी। ठीक है, फिर मैंने ली है ये मेथी है, जो मैंने ख़ुद घर में ड्राई की थी और इसको मैं अपने हाथ से क्रश करके इस मसाले में ऐड कर रही हूँ। ये है सिट्रिक एसिड। ये कैमरे में इतना क्लियर नहीं आया है क्योंकि ये वाइट था, लेकिन ये टाटरी इसको कहते हैं और ये मैंने ली थी 1/4 टीस्पून। यहाँ मैंने लिया है राई दाना और राई दाना को मैंने हवन दस्ते में दरदरा पीस लिया था और फिर मैंने इसको ऐड कर दिया था। ठीक है, हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें नमक डाला था। वैसे मैंने डाला था 1 टीस्पून के बराबर और उसको फिर मैंने मिक्स कर दिया था बिकॉज़ ये होममेड मसाला था, तो मुझे इसके नमक का इतना एप्रोप्रिएट अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मैंने बाद में फिर जब अपना सालन बनाया था उसमें ऐड ऑन किया था। यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो टमाटर और एक कप जो थी ना वो मैंने दही लिया था और उसके अंदर अदरक लहसुन डाल के मैंने उसको ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना ली, तेल के अंदर डाला और इसको अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ दिया अनटिल अनलेस टमाटर की और दही की रॉनेस ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे ही जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखें, फिर मैंने इसके अंदर जो है 3/4 मसाला डाल दिया था और फिर जो है मैंने देखा कि भाई मुझे लगा कि एज सच लग रहा है कि मुझे मसाला थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो फिर मैंने बाकी का मसाला भी डाल दिया। यानी कि जितना मसाला मैंने प्रिपेयर किया था वो पूरा मसाला जो है वो 1.25 किलो चिकन के लिए एप्रोप्रिएट था। ठीक है जी, यहाँ मैंने इसको अच्छे तरीके से स्टर किया और फिर मैंने इसको जो है कवर करके रख दिया था थोड़ी देर। ये देखिए, बाकी का मसाला भी मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे उसका कलर ऐसा लग रहा था कि इट्स नॉट दैट रेड। ठीक है, जैसे सालन का उम्मन होता है अचार गोश्त का। अच्छा, पैकेट के मसाले जब हम यूज़ करते हैं ना तो फिर हम खोल के एज़ इट इज़ डाल देते हैं और अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि होममेड मसाला था तो इसमें मुझे थोड़ी-सी कभी कभार जो है वो लगता है कि मैं नमक थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए या मिर्च ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट था। ठीक है, मैंने इसको ढक के कवर करके रख दिया था। तेल ऊपर आया तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया अपना 1.25 किलो चिकन। ठीक है, अगेन ये जो था वो ये लेग थाई थे मेरे पास, तो मैंने किसी और मेरा प्लान था कोई और रेसिपी बनाने का, लेकिन क्योंकि बच्चों का मूड चेंज हो गया, उनको अचार मुर्गी खानी थी, तो फिर मैंने उसी चिकन को यूज़ कर लिया और इसको मैंने चिकन डाल के अच्छी तरीके से हिलाया जलाया, मिक्स किया और फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। ठीक है जी, फिर मैंने इसके लिए, अच्छा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी है 1.25 किलो चिकन के लिए। इसमें 6 लोग आराम से खा सकते हैं। फिर मैंने ली थी कुछ हरी मिर्चें, उनको स्लिट कर लिया था। ये जर्मन मिर्चें थी, इनको मैंने मसाला बनाया। मैंने आधा नींबू लिया था, उसके अंदर मैंने आधी चमची ही ज़ीरा लिया था और एक बड़ा चमचा जो है वो मैंने चाट मसाला लिया था। उसको मिक्स किया और इन मिर्चियों में भर दिया। अगर आपको तेज़ वाली मिर्चें पसंद हैं तो आप तेज़ वाली मिर्चें भी कर सकते हैं। मैंने मौसम के लिहाज से जर्मन मिर्चें ली थी। अच्छा, फिर मैंने एक काम ये किया कि मैंने जो है एक कढ़ाई ली, मुझे गाजर का हलवा बनाना था। अ, मैंने लिया 1/4 जो है वो चम्मच लिया मैंने, आप समझे, देसी घी और देसी घी के अंदर डाल दी मैंने 4 इलायचियाँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको नॉर्मल घी पसंद है तो आप घी में बना सकते हैं, आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन आइडियली जो है हलवे जो हैं वो देसी घी में ही बनाए जाते हैं और वो अच्छे भी उन्हीं में ही लगते हैं।
तो फिर मैंने वो लेके इलायची को थोड़ा-सा सौते कर लिया। जैसे ही उसकी अच्छी-अच्छी खुशबू आने लगी, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो 1.5 किलो गाजर डाले, जो मैंने अभी आपको दिखाए, जो मैंने कद्दूकस करके रखे हुए थे। ठीक है जी। अच्छी तरीके से मैंने इनको डाल दिया सारे गाजर को कढ़ाई के अंदर, उनको अच्छी तरीके से हिला लिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने कोई और चीज़ नहीं डाली है अभी, ठीक है। जो थोड़ा-सा घी था, उसी के अंदर ये गाजर जो हैं वो सौते हो रहे थे। नेक्स्ट स्टेप मैंने लिया, फिर इसको अच्छी तरह हिला-जुला के मैंने इसके अंदर 1 लीटर जो है वो दूध डाला, ठीक है। और 1 लीटर दूध डालने के बाद मैंने इसको स्टर कर लिया, और इसी के साथ-साथ ही आप देखेंगे कि मैंने कोई ख़ास वेट नहीं किया। जैसे ही दूध जो है वो हल्का सा गाजर में मिक्स होने लगा, तो मैंने यहीं पे ही चीनी भी ऐड कर दी थी। 1.5 किलो गाजर है, ठीक है, 1 लीटर दूध है, और 3/4 कप चीनी है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है मीठा, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने जो है वो गुड़ में भी बनाया था गाजर का हलवा, और इट टर्न्ड आउट वेरी गुड, ठीक है। वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये मैंने अपने बेटी की फ़रमाइश पे बनाया था, उसको खाना था, तो मैंने फिर इसलिए फ़र्स्ट जो मैं बनाती हूँ वो चीनी में ही बनाती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने ये सब देखें, आप देखा कि बहुत अच्छी तरीके से भुन गया, सारा दूध एब्ज़ॉर्ब हो गया था, चीनी एब्ज़ॉर्ब हो गई थी, सब एक दूसरे के अंदर से मिक्स हो गए थे। तो मैंने जो है वो 1.5 चम्मच, ये देख रहे हैं आप, सालन का चम्मच है ये, 1.5 सालन का चमचा मैंने इसके अंदर देसी घी डाला। इसको अच्छी तरीके से हिलाया-जुलाया, और इसको फिर मैंने हल्की आंच पे रख दिया था दम पे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी थर्ड रेसिपी के साथ, क्योंकि आपको मैंने बताया था मेरे घर में खाना जो है वो 2 खाने बनते हैं, तो फिर एक राइस बनता है, एक रोटी बनती है। तो फिर मैंने एक प्ले वोक ली, उसके अंदर जो है वो मैंने 2 छोटी प्याज़ ले ली, और इसके अंदर मैंने तमाम तर गरम मसाला डाला, और उसके बाद मैंने इसको अंदर मैक्सिकन चिलीज़ डाली, जो मैंने नाहिद से ली थी। मैंने आपको बताया था उनका टेस्ट थोड़ा अलग सा है, बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बटन चिलीज़ भी ले सकते हैं। मैंने ज़ीरा डाला इसके अंदर, और इसको अच्छी तरीके से मैंने सौते कर लिया। सौते करने के बाद मैंने इसको, क्योंकि मुझे सिंपल राइस बनाने हैं, तो मैंने इनके अंदर सिर्फ आलू डाले हैं आगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और अदरक लहसुन के पेस्ट में मेरे पास एक हरी मिर्च भी डली हुई थी उसके अंदर। ये देखिए, मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो इतना सा, यानी कि ये 1 खाने का चमचा जो है, 1 खाने का चमचे के बराबर मैंने डाला था, क्योंकि मुझे इसको स्पाइसी नहीं बनाना। और फिर मैंने लिए थे कोई 1 पाव के करीब आलू, जिनको मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया था, और उसी के साथ ली थी मैंने आधा पाव के करीब गाजर, यानी कि 1 कप बनी थी, ये मैंने गाजर डाल दी है, और उनको अच्छी तरीके से हिला-जुला के मैंने इनके अंदर नमक डाला था, और पानी डाल के इसको मैंने थोड़ी देर ढक के रख दिया था, ताकि ये गल जाए। ठीक है जी, मैंने इसमें 2 कप पानी डाला था, और नमक जो है वो मैंने डाला है, देखिए, 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है, क्योंकि इसमें चावलों का नमक भी मैंने साथ ही डाल दिया। अच्छा, कोई आलू, कोई गाजर कुछ भी खा रहा नहीं होगा कि भाई इसमें ज़्यादा नमक हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर मैंने इसमें डाला था चिकन पाउडर, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप डालें नहीं डालें। मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका फ्लेवर प्लेन राइस में, जिसमें मिर्ची नहीं होती, उसमें अच्छा लगता है, इसलिए डाला था। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं कम से कम जो है वो मार्केट की चीज़ें यूज़ करूँ। आजकल इतनी तरह तरह की बीमारियाँ आ गई हैं, तो आई प्रेफर कि मैं हर चीज़ होममेड ही प्रिपेयर करूँ। मसाले हैं या चिकन का स्टॉक यूज़ कर लूँ, नहीं थी अवेलेबिलिटी मेरे पास, तो इसलिए मैंने चिकन का पाउडर डाल दिया था। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो थी वो बंद गोभी थी। जब मैंने ढक्कन खोला, गाजर और आलू के अंदर एक एक कनी थी, मैंने कहा वो चावल के अंदर ही पूरी हो जाएगी। मैंने बंद गोभी डाली, उसको अच्छे तरीके से स्टर किया, और फिर मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिए थे चावल, ठीक है जी। अच्छा, चावल के लिए पानी मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया था, ये जो थोड़ा सा पानी चावलों के साथ था, वही उसी में ही ये चावल हो गए थे, ठीक है जी। क्योंकि खड़े खड़े बनेंगे ज़रा, जो जिस तरह पुलाव के और बिरयानी के चावल होते हैं, ये सेम इसी तरीके से ही बनते हैं सिमिलरली।
तो फिर मैंने ये डाल दिया था। अच्छा, अब ये मेरे पास थी कोई आधी शिमला मिर्च, मैंने वो डाली थी, और 2 बड़ी मिर्चें ली थी जो तेज़ वाली होती हैं, उनको मैंने स्लाइस कर लिया था, एक के 3 और दूसरी के 3, और फिर मैंने वो साथ में डाल दिया था। ठीक है। अब ये था जी मेरा सालन का फ़ाइनल लुक, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी वो अचार की वाली मिर्चियाँ। ठीक है, और उनको मैं हल्की आंच पे दम लगा दूँगी इस सालन को, ताकि मिर्चियाँ क्रिस्पी भी रहें और सॉफ्ट भी हो जाएं। ठीक है, इतनी सॉफ्ट ना हो कि खाने में अजीब सी लगे, और थोड़ी खड़ी खड़ी रहें तो सालन में अच्छी लगती हैं। यहाँ आ जाते हैं हम अपने राइस की तरफ। ये प्लेन वेजिटेबल राइस थे, ये कोई ना पुलाव है ना ये मसाले वाले हैं, ये सिंपल से हैं। इनमें बहुत अच्छा सा एक अदरक लहसुन का टेस्ट निकल के आता है। ठीक है, और हमारा आ गया हमारा गाजर का हलवा। आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, और इसका ऑयल जो है वो साइडों में छोड़ दिया था इसने। इट मीन्स कि नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो अब जो है, अब इस स्टेज पे मैं इसके डालूँगी बादाम, और जो है मैंने बनाया था घर में खोया, जो कि मैंने थैली में डाल के रख दिया था, और लेकिन मैं उसी वक्त ही खोया डालूँगी एंड में जब मुझे सर्व करना होगा। ठीक है जी, ये हमारा है कुछ इस तरह का लुक आया है, एंड इट वाज़ वेरी गुड। और इस देखें, और इस मौसम में तो ये गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। ऑल्दो विंटर्स कराची में नहीं आई हैं, बट स्टिल हम अपने जो सर्दी के जो तोहफ़े हैं वो ज़रूर एंजॉय करें। अच्छा, ये आ गई मेरी प्लेट। पहले मैंने इसको सालन खाया, फिर इस तरीके से मैंने राइस सर्व किए। ये गाजर का हलवा है, और आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, समझ भी आ रही होंगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, आई वेट फॉर योर फीडबैक। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।